भाई आर्मीन आर्मीन ट्राई टू अंडरस्टैंड। भाई तुम सिकंदर को समझाओ, इसने हमारी जिंदगी अजीरन कर दी है। प्लीज। डैड सिकंदर कहाँ है? ऑफिस नहीं आया, इतनी जरूरी मीटिंग है आज। फोन भी कर रहा हूँ उसे, फोन नहीं उठा रहा। आज ऑफिस नहीं आएगा। अच्छा, बात हुई है आपकी? क्या हुआ? भाई सिकंदर चाहता है कि अलीजे फाइनेंस हेड ना हो, कोई और पोस्ट दो उसको। क्यों? अलीजे ने चेक जो रोक लिए उसके। हाँ तो ठीक ही तो कर रही है वो। आपने देखा है डैड, उसने पिछले कुछ महीनों में कितने विड्रॉ किए हैं अकाउंट से? पहले 20 लाख, फिर 10 दिन बाद फिर 20 लाख, फिर 10 लाख, फिर 15 लाख, कभी 7 लाख, कभी 8 लाख, और इसके अलावा भी कितनी दफा। और ये मैं आपको सिर्फ पिछले 3 महीने के विड्रॉल्स बता रहा हूं। समझ नहीं आ रहा कि इतने पैसे उड़ा कहां रहा है। यही बात तो वो समझना नहीं चाहता। तो समझाए ना उसे। डैड, हमारी कंपनी की रेपुटेशन उसकी इन अय्याशियों से ज्यादा अहम है। अगर इसी तरह चलते रहे ना तो पता नहीं क्या हाल होगा। और सुने, अलीजे फाइनेंस हेड की पोजीशन पे ही रहेगी। अलीजे आई है दफ्तर? नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उसको कहा घर पे आराम करे। ठीक है, उससे आराम ही करना चाहिए। यस सर, सब मीटिंग के लिए आ गए हैं। आप चले, हम आते हैं। ओके सर। मुझे तो समझ में ही नहीं आता। मैं तो सारा दिन घर पे होती नहीं हूँ, काम में बिजी होती हूँ, और अगर इन लोगों ने मेरे खाने में कुछ मिला दिया तो अब इन सब चीज़ों का ख्याल तुम्हें खुद रखना होगा। तुम हमजा को क्यों नहीं बताती ये सब कुछ? कोई फ़ायदा नहीं, हमजा ने यकीन नहीं कर। देखो अलीज़ा, ये तो तय है कि अरमीन बेगम नहीं चाहती तुम्हें उस घर में माँ बनता हुआ देखें। अब ये तुम्हें तय करना है कि उस घर में रहते हुए तुम खुद को और अपने बच्चे को कैसे बचाती हो। अगर मुमकिन हो तो कुछ दिनों के लिए तुम अपने घर चले जाओ। होगा क्या, कुछ दिन बाद भी तो इधर ही आना है ना। वो अपनी हरकतों से बाज थोड़ी आएंगी। हाँ ये तो है। ऐसा करो, तुम कोई मुलाजमा रख लो या किसी की ड्यूटी लगा दो जो अरमीन बेगम पर नज़र रखें, तुम्हारे खाने में कोई कुछ मिला ना सके। हाँ सही कह रही हो, करती हूँ कुछ। जो डोज तुम्हारे कहवे में शामिल है वो बहुत ही मामूली है, लेकिन वही डोज अगर तुम्हें और दिया जाए मुसलसल तो तुम्हारी तबीयत आगे जाकर ख़राब हो सकती है। मतलब स्लो पॉइजन? हाँ कह सकते हैं। खैर मैं तुम्हें मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ। इस मेडिसिन से 2 डोज तुम्हें दी जा चुकी है, उसके असर को बुझाइल करेगी। और ये मेडिसिन भी रोज़ नहीं खानी, सिर्फ 2 दिन तक खानी है। सिकंदर, ऑफिस ना जाकर तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। वो यही तो चाहती है। देखिए, जब तक वो उस सीट पे है मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। फैसला कर चुका हूं मैं। प्लीज फोर्स मत कीजिए मुझे। अकल से काम लो, ये वक्त जज्बाती बनकर नहीं है। ऑफिस जाओ और उसे तरीके से रास्ते से हटाओ। ऐसे हार मानकर नहीं बैठते। आपका बेटा ढाल बन के खड़ा है बीच में। हटाने में तो 2 मिनट ना लगे मुझे, लेकिन भाई है ना, तुम्हें लड़ना नहीं चाहता बस। बेटा, गुस्से के अलावा भी तो बहुत से तरीके हैं ना।
जैसे मैं अलीज़े से प्यार से बात करती हूँ तुम भी कर सकते हो। हमजा को दिखाने के लिए, और हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम उसे घर से निकालकर बाहर फेंकेंगे। ये मेरा तुमसे वादा है। क्या बात है, ये चापलूसियां ना आपसे होती होंगी। मैं ना तो कर सकता हूं ना ही करूंगा। लेकिन तुम्हारा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, सुन रहे हो ना तुम? ठीक है, जाऊंगा ऑफिस, लेकिन उससे पहले अपने वालिद साहब से जरा बात कर लूं, फिर जाऊंगा। शाबाश। और हाँ, मुझे याद आया, अरिशा ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है, तुम इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ। देखो, तुम्हारी शादी को बहुत वक्त हो गया है और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपनी फैमिली कंप्लीट कर लो। क्या हो गया भाई, सब्र कर लें थोड़ा। आप देख रही है ना ऑफिस में क्या चल रहा है, करियर अभी ठीक से सेटल भी नहीं हुआ और आप लोगों को जरूरी है मेरी बात मानो और इसे लेके जाओ। अच्छा जी, ठीक। अरीशा उठो, तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास जाना है ना। हाँ बेटा, जाओ जाओ, शाबाश, तैयार हो जाओ, शाबाश। ओके, हैप्पी। मेरा अच्छा बेटा। अच्छा बेटा। पार्लर गई थी? नहीं, डॉक्टर के पास गई थी, उसके बाद सैलून गई थी। डॉक्टर के पास क्यों गई थी? चक्कर आ रहे थे इसलिए। तो मुझे बताना था ना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस रूटीन चेकअप था। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर कह रहा था कि रेस्ट करो, अच्छा खाओ पियो, दैट्स इट। वैसे वो चाय काफ़ी अच्छी थी रात में। तुमने पी? जाहिर है, जिस मोहब्बत और खुलूस से आपने चाय बनवा कर भिजवाई थी, पीनी तो थी, बस टेस्ट कुछ अजीब था, थोड़ा कड़वा, थोड़ा अजीब सा। अब मैंने तो उसमें सिर्फ चीनी मिलाई थी।